देखिए, संविधान के अनुसार न केवल मिलने की आजादी है, कहीं भी आने जाने की आजादी है, कुछ भी करने की आजादी है, और आपको बोलने की आजादी है, विरोध करने की आजादी है, और संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों के अनुसार आपको सरकार के खिलाफ भी अपना विरोध, प्रदर्शन, धरना करने की पूरी आजादी है। यही बात इसकी कि आमिर खान को मतलब देशद्रोही कहा जा रहा है। अगर आमिर खान देशद्रोही है तो मैं समझता हूं इस देश में फिर कोई देशभक्त नहीं है। आमिर खान जी का पूरा आप वो देखिए, पीछे का सारा उनका काम देखिए। फिल्मी दुनिया में रहते हुए उस इंसान ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से समाज को सुधारने के लिए एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई, एक से एक बेहतरीन फिल्में, चाहे वो दबंग हो, चाहे पीके हो, चाहे 3 इडियट्स हो, जाने कितनी ही फिल्में, एक नहीं है कितनी ही जिनके नाम आप लें, एक से एक बढ़िया फिल्म समाज के सुधार के लिए। केवल यही नहीं, आपने सत्यमेव जयते उनका एक सीरियल आता था, आपने वो देखा होगा, शायद उसके 2-3 जो है पार्ट चले थे, जिसमें एक पार्ट में शायद शुरू के पार्ट में 13 एपिसोड थे और फिर इसी तरह से और कई एपिसोड, तो कई एपिसोड में वो चला। और उसमें जो देश की, जो समाज की, लोगों की ज्वलंत समस्याएं हैं, जहां सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वहां उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है हर क्षेत्र में, उन सारे क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया, दिखाया, लोगों को दिखाया, और पूरे देश ने नहीं, दुनिया में उनके उस सत्यमेव जयते को पसंद किया। केवल यह नहीं, इसके अलावा जो वो काम करें, एक सामाजिक काम करके तो दिखाया। सरकार में हिम्मत है तो सरकार के पास तो किसी तरह की संसाधन की, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपने साधनों में, अपने दोस्तों से, अपने सर्किलों से वो सारी जो सहयोग लेके एक काम पानी के लिए जो कर रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र में गांव गांव तक पानी पहुंच जाए, पानी का संरक्षण करने के लिए जो काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप देशद्रोही कहेंगे? लेकिन दिक्कत यह है कि ये आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग, ये टारगेट है। वो आमिर खान, अगर आमिर खान ना होके यूं कहिए कि वो ऐसे समझो कोई रमेश कुमार होता या मनोज कुमार होता, अक्षय कुमार होता, नहीं करेंगे, वो किसी हालत में नहीं करेंगे। क्या अक्षय कुमार नहीं जाते अपनी पिक्चरों के लिए? या अक्षय कुमार को इसीलिए बचा रहे हैं, या अक्षय कुमार के खिलाफ इसीलिए नहीं कह रहे कि वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेता है, कह आम कैसे खाते हो, चीर के खाते हो या काट के खाते हो, इसलिए। अक्षय कुमार तो इंडियन भी नहीं हो, कर्नाटक के नागरिक। ठीक है ना, चलिए वो एक अलग बात है, आज की तारीख में वो इंडियन है, उन्होंने कर्नाटक की वो छोड़ दी है, ऐसा वो आया है। लेकिन बात यह है कि क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आमिर खान लगा है, मुस्लिम है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। क्या इन्होंने जो है, जब जिन्ना की जो वहां पे जाके पाकिस्तान में जिन्ना पे वो गए थे, जिन्ना की मजार पे गए थे, और जिन्ना की उसमें वो लिखा था, उनको जो है सेकुलर कहा था, ये आडवाणी जी ने कहा था, तो तब आडवाणी का बहिष्कार क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना आडवाणी का बहिष्कार। ऐसे कितने ही हैं जिनको आप मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से आप करते हैं। आमिर खान एक देशभक्त है, सच्चे भारतीय हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं नहीं, इसको हर कोई कह रहा है, हर कोई जानता है, वो यहीं पैदा हुए, यहीं के लिए जी रहे हैं, और इसी मिट्टी में उनका शरीर मिल जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं है। और जो कुछ कर रहे हैं वो इसी देश के सुधार के लिए कर रहे हैं। तो आमिर खान पर यह आरोप लगाना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा आरएसएस का मानसिक दिवालियापन नहीं होगा। वैसे तो कहते हैं बड़ी विचारक संस्था, बड़े बड़े विचारक हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं समझता हूं तो मूर्खों की जमात होगी अगर इस तरह की बात कहो तो। एक आमिर खान जैसे ऐसे व्यक्ति को आप देशद्रोही कहेंगे तो फिर रह क्या जाएगा? फिर तो मैं ये कहूंगा कि फिर मोहन भागवत ये कहा कि देशभक्त है, फिर ये भी देशद्रोही हैं सारे के सारे। कौन नहीं है ये सारे के? तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये प्रोपेगेंडा है, चलाया जा रहा है। क्योंकि हर तरफ से आप देखें, उनका एक है कि हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, चाहे जो भी हो, कि चाहे जैसे भी हो, मैं तो अगर नहीं भी होगा तब भी पकड़ लूंगा। जैसे आप ये जो मरकज का जो जजमेंट आया है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जो औरंगाबाद बेंच का, उसमें भी यही है, साफ साफ उन्होंने कहा कि भाई चाहे जो भी हो, सारे वेग एलिगेशन है, बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद एलिगेशन है, फिर भी नहीं, मुझे तो इन्हें बलि का बकरा बनाना तो बना दिया। जिन लोगों की सेवा करनी थी वो हमारे अतिथि थे, अतिथि देवो भव की हमारी भावना है, उन लोगों की सेवा करने के बजाय, उनकी मदद करने के बजाय उन्हें हमने जेल में डाल दिया। तबलीगी जमात के जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं,
ये हमारी स्थिति है। तो इनको तो केवल एक मुद्दा चाहिए, नहीं हो तो कैसे भी बना लेंगे। इनका तो काम ही ये है, हिंदू मुस्लिम करे जाओ। अडवाणी की बात की, अडवाणी तो चलिए पुरानी बात है, कुछ दिन पहले कुछ समय की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिरयानी खाने पहुंचे थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब वहां से शायद अफगानिस्तान से कहीं से आ रहे थे तो रास्ते में उतर के वहां गए, उसके वहां पे उसके नवाज शरीफ के यहाँ, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, काहे को गए भैया? कौन चाचा लगे थे तुम्हारा जिसके पास गए देखने के लिए? क्या था वो तुम्हारा, कितना सगा था? तब उन्होंने कहा, तब इन्होंने नहीं निकाला आरएसएस वालों ने, तब इन्होंने ये सारा नहीं किया कि भाई वो देशद्रोही है। और काहे को बुलाया था? जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के विरोध में ही लगातार करते हैं, बीजेपी आरएसएस पाकिस्तान का विरोधी करती है, तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में 2014 में हुआ, काहे को बुलाया उसको? पाकिस्तान को क्यों बुलाया? नवाज शरीफ को है नहीं है? तो ये सब इनकी दोगली और जाने कितनी कितनी तरह की नीतियां हैं, केवल देश को बर्बाद करने के लिए। देश का माहौल हमेशा खराब रहे, तनावपूर्ण रहे, यही इनका काम है। इसी के लिए सारी चीजें। देश का माहौल खराब है, तनावपूर्ण रहे, इस बात पे एक बात समित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं अक्सर विवादित ट्वीट करते हैं। अभी एक उनका लेटेस्ट ट्वीट है कि एक पहले तो ट्वीट करते हैं कि ये धार्मिक है, कोई भी एक महिला है वो टिश्यू पेपर बना रही है, एक धार्मिक मूर्ति है, पोस्टर है हिंदू के, बाद में वो यही ट्वीट करते हैं कि नहीं माफी करिए, ये मुस्लिम नहीं है, हिंदू ही है। देखिए उसका तो काम ही है, मैं समझता हूं वो तो बहुत बुरी तरह से बीमार है। डॉक्टर जरूर है लेकिन वो बीमार है, उसे भर्ती हो जाना चाहिए किसी हॉस्पिटल में। काहे को इस देश का माहौल खराब कर रहा, उस पर कुछ, वो उसका काम ही ये है कि इस देश के माहौल को खराब करो, गंद फैलाओ, देश में हिंदू मुस्लिम करवाओ ताकि दंगा हो सके, लोग भड़क सकें। और उसकी करतूत का तो एक नमूना आप सबने देखा होगा कि जिस भाषा का वो इस्तेमाल करता है, जिस गंदी तरीके से बोलता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है राजीव त्यागी को, जिनको मतलब सीधा सीधा उनको निशाना करके कि तो जय चंद है और टीका लगाने से वो नहीं हो जाता, हिंदू नहीं हो जाता, ना जाने क्या क्या चीजें कही। तो ये व्यक्ति तो बीजेपी ने, आरएसएस ने छोड़ा हुआ कि तू देश का माहौल गंदा कर, मरेगा तो तू ही मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर तू देश का माहौल गंदा किए चले जा। ये है स्थिति। पर मैं ये समझता हूं वो एक डॉक्टर है, उसको समझना चाहिए, कोई भी बात कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, क्या उसे कहना चाहिए और इससे क्या असर पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं, इधर से उधर काटा, कभी यहां से वो काट, वहां से वो काट, और काट पीट के वो एक पर्टिकुलर जिससे मतलब घृणा फैले, वो एक चीज निकाल के वो ट्वीट करते हैं। ये इनका काम है। जैसे कि आपने कहा कि तिलक लगाने से जैसे हिंदू नहीं हो जाते, तो ये अक्सर देखा गया बीजेपी के चाहे प्रवक्ता हो या आईटी सेल वाले, मैं साफ तौर पे ये कहूँगा कि जो बीजेपी का साथ है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो खान हो, अगर बीजेपी का सपोर्ट करता है तो वो तो देशभक्त है। चाहे वो शर्मा हो, चाहे पांडे हो, चाहे तिवारी, अगर वो बीजेपी के खिलाफ हो तो देशद्रोही है। देखिए ये तो एक नहीं है, मैं कहूं सैकड़ों उदाहरण हैं। जितने भी ऐसे लोग जो बीजेपी के साथ में आ गए, बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए, उनसे बड़ा देशभक्त को नहीं है। चाहे वो कितने ही कमीने हों, चाहे कितने ही बड़े गुंडे हों, चाहे कितने ही भी बड़े जो है वो दंगा फैलाने वाले, या चोर डकैत कुछ भी हों, कितने ही ऐसे अपराधी लोग हैं जिनके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं। चाहे वो मुकुल राय देख लो पश्चिम बंगाल के, और चाहे एक नहीं है जाने कितने हैं, सबके सब उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली, दूध के धुले हो गए, वो सारे के सारे उज्जवल हो गए, सारे के सारे बढ़िया हो गए। और जो लोग बीजेपी का विरोध करते रहे वो बिल्कुल ईमानदार लोग हैं, बहुत ही साहस वाले लोग हैं, वो नैतिकता वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वो उनको कहेंगे कि ये लोग जो है देशद्रोही हैं। तो ये तो बीजेपी की संस्कृति है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। लोगों को इससे ज्यादा दिक्कत में नहीं आना चाहिए, मान लेना चाहिए कि उनका काम ही ये है कि गंद फैलाओ, देश को बर्बादी की तरफ ढकेलो और देश में दंगा करवाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ, और कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति बीजेपी में आ गया वो पता नहीं कौन सा उनका पानी है, कौन सा गंगा जल है, कौन सा दूध है, कौन सा उसमें अमृत मिला हुआ है कि वो आते ही जैसे ही बीजेपी की सदस्यता लेगा वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ छवि का हो जाता है, पाक साफ हो जाता है, ईमानदार हो जाता है, और उससे पहले वो कितना ही बड़ा बेईमान हो। तो इन सब चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इनकी संस्कृति है कि इसी तरह से लोगों को दबाव में लाके लोगों को डराओ धमकाओ और माहौल खराब करो। और कुछ लास्ट सवाल है आपसे जुड़ा हुआ, पात्रा ने आपका एक वीडियो ट्वीट किया था, छोटा सा क्लिप था, निकाला था, पूरी वीडियो नहीं थी। उसमें आपका ये कहते हुए गया था, ये लोग देखिए, ये लोग हैं जो आर्थिक बहिष्कार करो इन लोगों का,
देखिए वो जो मेरा था वो मैंने बहुत डिटेल में समझा, तो मैं हर जगह उस बात को समझाता था और उसका कारण भी देता था कि किस लिए ये सब कुछ किया जाए। और मैंने कहा था कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी और रवीश कुमार जी इन सब ने कहा, आज मैं भी फिर इस बात को लगातार कह रहा हूं कि हमें जो है टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, न्यूज चैनल्स देखने बंद कर देने चाहिए। और न्यूज चैनल्स मैक्सिमम किसके हैं? वो रिलायंस के हैं आज की तारीख में। और रिलायंस क्या है? ये रिलायंस सरकार के साथ में खड़ा हुआ है और सरकार जो भी कुछ कर रही है उसमें उसका पैसा जो है पूरी तरह से शामिल है। तो हमें बहिष्कार करना चाहिए रिलायंस का, रिलायंस के उत्पादनों का, रिलायंस पेट्रोल का, डीजल का, और रिलायंस के जो जियो है हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। और मैंने पूरा तर्क देख के बताया था कि क्यों हमें ये सब करना चाहिए। तो इसने क्या काम करा कि उसमें से छोटा निकाल के काट कूट के कैंची लगा के वो छोटा सा सिर्फ इतना सही जो 1 आध मिनट का वो इसने जो है अपने उस पर जो पोस्ट किया था उस पर ट्विटर पे मेरा वीडियो वो छोटा सा करके जो तो ये इनकी आदत है, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, ये उसी के लिए काम करते हैं, ये धंधा है इनका, उसी के लिए जो है इन्हें सारी सपोर्ट मिलती है, बीजेपी की पूरी सपोर्ट है, बीजेपी ने छोड़ रखे उसी काम के लिए हैं। तो इनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों को अपने आप से समझना है क्या सही है और क्या गलत है। सही का साथ दो, गलत का साथ कभी मत दो। धन्यवाद।